क्या आपको इसका आंसर पता है? शुष्क बर्फ क्या है? इसका अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको 70 क्वेश्चन मिलेंगे जो रेलवे का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होगा। तो चलते हैं देर न करते हुए क्वेश्चन पे। ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है, दोपहर मतलब दोपहर 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा? तो जो दोपहर 12 बजे है वो सीधे सिर पर पड़ता है, तो यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। सूर्य अगर पूर्व में निकलता है तो आप देखेंगे पश्चिम साइड में तो उस साइड में इंद्रधनुष निकलता है। इस साइड में अगर सूर्य का प्रकाश इधर से आता है तो इस साइड में निकलता है। लेकिन अगर सीधी अगर ऊपर सर पर पड़े तो यह उस समय नहीं बनेगा। तो इसका आंसर इसीलिए डी सही हो जाएगा कि दोपहर 12 बजे है इंद्रधनुष दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। दूर दृष्टि निवारण के लिए काम में लाते हैं, जैसे हाइपर मेट्रोपिया बोलते हैं इसको, मेट्रोपिया, इसको याद रखिएगा। इंग्लिश भी बहुत जरूरी है। हाइपर मेट्रोपिया बोलते हैं इसको। तो दूर दृष्टि के लिए मतलब लांग दूरी दृष्टि के लिए निवारण का कौन कार्य करता है? तो देखिए इसको याद रखने के लिए इसका तोड़ लीजिए। दूर, दूर क्या है? दूर, उर, उर मतलब कि उत्तल, उत्तल लेंस, ठीक। उसी तरह से अवतल को भी देखेंगे। यहाँ पे अवतल नहीं मतलब कि निकट के लिए निकट दृष्टि दोष जो होता है तो निकोट, निकोट आ रहा है तो अवतल लेंस हो जाएगा। इसको भी याद रखिएगा। यह पूछता है, अगर इसी को इंग्लिश में पूछ दे तो देखिए क्या होता है, कन्वेक्स होता है, CONVEX होता है। कनकेव, CONCAVE, कनकेव होता है। केव मीन्स क्या होता है? गुफा होता है। इसको भी याद रखिएगा, केव मीन्स गुफा होता है। और जो उत्तल लेंस देखिए, उत्तल लेंस इस तरह से होता है, यह जो बीच में उभरा रहता है, और अवतल लेंस जो होता है बीच में दबा रहता है। तो ये केव जैसे होता है ना, इसी के लिए केव मतलब कि केव बोलते हैं इसको, गुफा जैसा। जैसे कि गुफा में इसे जाएंगे तो ये सब चढ़ा रहेगा ना, तो अंदर आ जाएंगे, उसी तरह से केव के लिए कहते हैं। तो ये चीज़ याद रहना चाहिए। इंग्लिश और हिंदी दोनों में पूछता है, कभी कभी लिख देगा इसको केव में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूरदृष्टि के लिए वह आंसर सी सही हो जाएगा, उत्तल लेंस। फ्यूज का सिद्धांत कार्य करता है। जो फ्यूज का सिद्धांत है वह किस कार्य पे? तो किसी भी सर्किट में अगर जैसे फ्यूज लगाया जाता है तो वह लगाने से क्या होता है कि अगर कोई भी शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो तुरंत फ्यूज गल जाएगा। उसके अलावा शॉर्ट सर्किट के अलावा कुछ नहीं कार्य उसमें नुकसान होगा। तो जो फ्यूज होता है जब वह गलता है तो वह ऊष्मीय प्रभाव के कारण से गलता है। तो यह इसका आंसर सी से हो जाएगा कि विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव के कारण से वह गल जाता है। आगे देखेंगे कि सूर्य का प्रकाश का जो है शून्यावकाश में वेग का अनुमानता कितना होगा? शून्य अवकाश में मतलब कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो यह वेग होगा 3 × 10⁸ होता है। यह क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड में होता है। ये भी याद रखिएगा, यह बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये गलत ना करिए। और एक चीज, जब भी एग्जाम में बैठे तो गलत क्वेश्चन करने से मतलब कि जो आता हुआ क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है तो आप पीछे हो जाएंगे। तो ये आपको बहुत ध्यान से देना होगा कि हमारा जो सब लोग लगा लेंगे उसको भी आपको भी लगा करके सही करना होगा, नहीं तो रिजल्ट नहीं हो पाएगा साथी। तो आप लोग इसका आंसर लगाइएगा, आंसर बी सही हो जाएगा। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? जो धोने वाला सोडा होता है, वॉशिंग सोडा, उसका फार्मूला क्या है? रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूला क्या है? NaOH है तो यह तो नमक को हो जाएगा, NaCl होता है, NaOH नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर Na2CO3 होता है। Na2CO3 होता है। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। शुष्क बर्फ क्या है? यह सबसे पहले यह क्वेश्चन पूछे थे, शुष्क बर्फ क्या है? तो यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। यह जो शुष्क बर्फ है, ड्राई आइस बोलते हैं उसे, वह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? मूल रासायनिक तो H2SO4 बहुत ही अम्लराज बोलते हैं H2SO4 को। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? H2SO4, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा, यह पूछता भी है। नाभिक में जब भी होगा तो यह प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा। इसमें भी एक चीज याद रखिएगा, बाहरी कक्ष में जो घूमता है वह इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा, यह भी पूछ देता है कि यह जो प्रोटॉन होता है धनायन होता है कि ऋणायन होता है? तो प्रोटॉन होता है धन आयन होता है, और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो होता है वह ऋण आयन होता है। और यह न्यूट्रॉन, इसका नाम ही न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रल आता है। तो इसमें ना ही धन होता है ना ही ऋण होता है। तो इसमें कौन सा कण हो जाएंगे? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। परमाणु के नाभिक में कण में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे, निम्न में से दिया है कि निम्न में से अश्रु गैस की तरह काम करता है, काम लेते हैं इसको, तो Cl2 का कार्य करते हैं। इसका आंसर डी से हो जाएगा। ठीक है, तो अश्रु गैस की तरह काम करने वाला Cl2 है। आगे देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन है, किस धातु से बनाए गए हवाई जहाज तथा रेल डिब्बे की पुर्जे काम में ले आता है? तो जैसे देखिए किस धातु का किस धातु से हवाई जहाज बनता है? तो वह एल्युमिनियम से बनता है। इसका याद रखिएगा, एल्युमिनियम बनता है। इसका आंसर सी से हो जाएगा।
आंतों के रोग के निदान के निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। जो आंतों का जो है निदान के लिए किस किरण का उपयोग करते हैं, तो वह होता है एक्स किरण। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने किए थे, जिनको भी नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो याद रखिएगा कि डीएनए का संश्लेषण जो किए थे हरगोविंद खुराना ने किए थे। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जो जैव विकास है सर्वप्रथम किसने समझाया? तो जैव विकास के लिए कहा दिया ऑर्गेनाइज इवोल्यूशन होता है। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कौन किसने समझाए थे? तो वह समझाए थे लामार्क ने। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? यह याद रखिएगा, इसमें 4 चीज बहुत आवश्यक है। तो इसमें CO2 मेन गैस होता है, यहाँ पे डी सही हो जाएगा। इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता होगी, प्रकाश की, सूर्य का प्रकाश की, और उसके बाद से सूर्य की भी जरूरी है, मतलब सूर्य के प्रकाश का, और उसके बाद से जल का, ठीक है ना, और क्लोरोफिल का भी जरूरत होता है। यह 4 चीज, मतलब कि प्रकाश हो गया, इन दोनों का मतलब प्रकाश हो गया 1, 2 जल हो गया, और 3 हो गया क्लोरोफिल, और 1 CO2 होता है। इनकी आवश्यकता बहुत जरूरी होगी, तभी प्रकाश संश्लेषण होगा। इसमें से कोई एक नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी सही हो जाएगा। निम्न में से सर्वाधिक दाता कौन सा होता है? मतलब कि वर्ग जो है, रक्तदाता जो होता है, कौन होता है? तो इसको याद रखिएगा, O, A, B और AB। ये जो है O सबको दे सकता है, ठीक है ना। तो इसको सर्वदाता बोलते हैं, और यह इसको सर्वग्राही बोलते हैं। इस सभी का ले सकता है, ठीक है ना, ये सभी का ले सकता है। ए जो है इसको भी दे सकता है। तो इसको याद रखिएगा, ओ जो है सबको दे सकता है, तो इसको सर्वदाता बोलते हैं, इसमें सर्वग्राही बोलते हैं। तो इसमें ओ जो है बी आंसर सही हो जाएगा, सर्वदाता होगा। पुरुष जीन संगठन होता है, मतलब कि पुरुष का जीन संगठन कौन सा होता है? तो इसको याद रखिएगा, पुरुष का जीन संगठन होता है XY होता है पुरुष का, और महिला का जो होता है XX होता है, ठीक है। और पुरुष के ही जीन से, मतलब कि पुरुष के ही शुक्राणु से लिंग निर्धारण होता है। जो लिंग का निर्धारण होता है वह पुरुष के ही जीन से ही होता है। तो लिंग निर्धारण होता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कभी भी दिन में होगा, उसके लिए प्रकाश होगा, तो प्रकाश की आवश्यकता होगी, तो हमेशा केवल दिन में होगा। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, प्रकाश विकिरण है, उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो वह तरंग एवं कण के समान होती है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। जो प्रकाश विकिरण है वो तरंग और कण के समान होती है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना होता है? तो देखिए 500 सेकेंड होता है, 500 सेकेंड होता है। इसको भी याद रखिएगा, ये एकदम कंठस्थ याद होना था। 500 सेकेंड, अब इसमें से भाग देंगे तो 8 48, 480 हो जाएगा, और 20 यानी कि 20 सेकंड, यानी कि इसका आंसर 8 मिनट 20 सेकंड के आसपास होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, 8.3 मिनट। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है? तो ध्वनि का जो वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। इसको भी याद रखिएगा। और वहीं पे जो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यह पूछा गया क्वेश्चन है, सबको जो भी हम यहाँ पे बता रहे हैं इसको याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि की वायु वेग में अनुमानतः कितना होगा? तो इसका आंसर होगा 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पानी का जो घनत्व जो होता है अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, न कि 0 डिग्री सेल्सियस पे। सबसे ज्यादा घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो इसका आंसर इसीलिए बी सही हो जाएगा। CV रमन को भौतिक में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया था किस सन में? तो इसका आंसर 1930 हो जाएगा। CV रमन को जो भौतिक नोबेल पुरस्कार मिला था वह 1930 में मिला था। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। दूध एक उदाहरण है, तो वह एक इमल्सन है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। आगे चलेंगे। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह पूछता भी है। 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? तो वह होता है 10⁻12 होता है। 1 एंगस्ट्राम जो होता है 10⁻10 होता है 1 एंगस्ट्राम, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, पिकोग्राम जो होता है वह होता है 10⁻⁻में 12 होता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। स्टील की कठोरता को प्रदान करने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो वह मिलाया जाता है कार्बन की मात्रा। इसका आंसर सी सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। इसका मात्रा ए सही हो जाएगा। घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किया जाता है, क्योंकि यह आंसर क्या हो जाएगा? ये LPG द्वारा चूक हो जाते हैं। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। दिया है कि क्रोमेटोग्राफी जो होता है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है
किसमें? तो एक मिश्रण में पदार्थों को अलग करने में, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उत्पन्न होता है, जो उपस्थित होता है सिरके में उपस्थित होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल होता है, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। जो सिरका होता है उसमें एसिटिक अम्ल होता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है यह टमाटर में पाया जाता है। ठीक है, चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा? तो CaSO4। ठीक है, CaSO4 और 2H2O होगा। याद रखिएगा CaSO4, ठीक है, 2H2O होता है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कार्बन नहीं है, किसमें कार्बन नहीं है? इसमें से किसमें कार्बन नहीं है? तो कार्बन तो ये सभी का कार्बन के अवरूप है ये दोनों, तो इसमें भी है, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। कार्बन नहीं है, इनमें से कोई नहीं है जिसमें कार्बन ना हो। आगे देखेंगे, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। जो सूर्य का जो ऊर्जा निर्माण होता है वह नाभिकीय संलयन से होता है। तो इसको याद रखने के लिए ऊर्जा नाभिकीय संलयन बोलते हैं, संलयन बोलते हैं, नाभिकीय संलयन। तो सौ से सूर्य और सौ से संलयन, तो इसको याद रखेंगे। इसके साथ ही हाइड्रोजन को भी याद रखिएगा। हाइड्रोजन भी जो है वह संलयन के कार्य करता है, और विखंडन में वह परमाणु बम जो होता है, परमाणु बम, वो कार्य करता है। तो ये इसको याद रखिएगा, संलयन में सूर्य और हाइड्रोजन बम, और विखंडन में परमाणु बम का कार्य होता है। तो सूर्य की ऊर्जा का निर्माण होता है तो वह संलयन होगा, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सी से स्कारबिक होता है, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। और थाय, राय, पेंटोनियो, ये थायमिन जो होता है B1 का नाम है। ठीक है, तो सी का रासायनिक नाम क्या है? तो सी का रासायनिक नाम एस्कार्बिक एसिड है। ठीक है, चलिए। और सी सबसे ज्यादा पाया जाता है खट्टे फलों में, खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक है ना, इसको भी याद रखिएगा कि जो विटामिन सी होता है खट्टे में होता है, और इसके कमी से हमारे शरीर में स्कॉर्वी रोग हो जाता है, सी से स्कॉर्वी होता है। निम्नलिखित में से खनिज पदार्थ लोहा प्राप्त किया जाता है। जो पदार्थ लोहा का प्राप्त करते हैं वो किससे होता है? तो यह हेमेटाइट होता है। यह इसका खनिज लोहा का, मतलब कि लोहा का अयस्क होता है, हेमेटाइट। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इसको याद रखिए, H2SO4 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। यदि किसी ऐनक में लेंसों की शक्ति 2 डायोप्टर हो, 2 डायोप्टर प्लस 2 डायोप्टर है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो 50 हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। 1 वाट, जैसे 100 वाट की बिजली का बल्ब है, 10 घंटे जलते हैं, तो बिजली खर्च कितना होगा? तो 100 वाट का हो जाएगा, 100 वाट 10 घंटे, यानी कि 100 गुणे 10 बराबर 1000। 1000 वाट हो गया। 1000 वाट मतलब कि 1 यूनिट होता है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। इसको भी याद रखिएगा, 1000 वाट होता है। ठीक है ना, 1000 वाट बराबर 1 यूनिट, तो 100 गुणे 1000 बराबर 110 बराबर 1000 हो जाएगा, तो यह 1 यूनिट हो जाएगा। यह दिया है कि भारी पानी वह होता है जो जिसमें हाइड्रोजन के स्थान आइसोटोप्स होता है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आइसोटोप्स हो जाएगा, तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ठंड के दिनों में लौह के गुटकों तथा लकड़ी के गुटके प्रातः छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है। यह क्या हो जाएगा? तो लकड़ी है कुचालक है, यह जो है उष्मा का जो है सुचालक है, तो अच्छा चालक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। लकड़ी तुलना लोहा की अपेक्षा, जो दिया कि लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। दिया है कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है, वह हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है कौन सा? तो नाइट्रोजन होता है। 78% जो होता है वह नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन। और उसके बाद से जो बचता है 21% वह ऑक्सीजन होता है, और 0.03 जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। उसके बाद से सब गैस होते हैं। तो हवा में जो होता है गैस में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसको याद रखने के लिए याद रखिएगा, यह मान लीजिए सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है, यह बुध हो जाएगा, बुध के बाद से मंगल, उसके बाद से पृथ्वी, उसके बाद से यह मंगल हो जाएगा, उसके बाद से कौन सा? जुपिटर, उसके बाद से शनि, अरुण और वरुण। तो सबसे ज़्यादा बृहस्पति है, और इसको जैसे बोलेंगे MVEVJSUN, इसको याद रखिएगा, ये सब पूछता है। तो सबसे ज़्यादा बृहस्पति है, और इसी का सबसे बड़ा एक उपग्रह भी है। जिस तरह से पृथ्वी का चंद्रमा है उपग्रह, उसी तरह से गैनीमेड भी है बृहस्पति का, वह सौरमंडल में सबसे बड़ा भी उपग्रह है, तो इसको भी याद रखिएगा। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है सेल्सियस पे? तो इसको याद रखिएगा, सेल्सियस पे जो मानव का होता है कितना? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फारेनहाइट पे जो होता है 98.6 होता है, 98.6 और 98.4 या 6 होता है सेल्सियस में, नहीं फारेनहाइट में, और केल्विन में होता है 310। इसको भी याद रखिएगा।
तो यह तीनों आपको याद होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। परमाणु का नाभिक अवयव कौन सा है? नाभिक अवयव, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से कौन सा हो जाएगा? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अवयव मतलब कि नाभिक में जो होता है प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, इसको भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन से हैं? तो वह एलिथ्रीन है। एलिथ्रीन है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। आइसोटोप को क्या कहते हैं? तो वह जो है तो प्रोटॉनों की संख्या वही रहती है, मतलब सेम रहती है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी लगभग होगी? तो 20 वर्ष में अगर मानव की हड्डियों में 206 होता है और बच्चा में 306 होता है। ये याद रखिएगा, 206 होता है वयस्क मानव में, वयस्क मनुष्य में, और बच्चे में जो होता है 306 होता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णधानता से अधिक पीड़ित हो सकता है क्योंकि केवल एक्स क्रोमोसोम होता है उसमें, तो इसकी वजह से होता है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णधाता से अधिक पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि केवल एक्स क्रोमोसोम्स होता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। HIV आपको इसको पता होगा तो आंसर दे दीजिएगा। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। आपको पता भी होगा। क्षय रोग टीबी से होता है या फेफड़ा में सूजन होने लगता है, ठीक है ना। तो इसको आंसर क्या हो जाएगा HIV के लिए? तो वह एड्स होता है। दिया है कि बिजली की खपत किसके मापन के आधारित होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन, यानी कि वाट से होता है। वाट में होता है, इसको याद रखिएगा, केवल ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। जो बिजली का जो हम लोग करते हैं तो एक यूनिट जो होता है ना वाट में, 1000 वाट जो होता है ना वाट, उसको कहते हैं एक यूनिट। तो उसी का पूछ रहा है कि वह खपत किस आधारित पर करते हैं, तो एक वाट पे करते हैं। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, केवल एक। निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो सौर ऊर्जा है। इसको याद है, वैकल्पिक ऊर्जा का सौर ऊर्जा हो जाएगा। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। जो रेडियोधर्मी पदार्थ है उत्सर्जित करता है किसका? तो वह सभी का करता है। ये अल्फा बीटा गामा सबका करता है, तो इसलिए इसका आंसर डी सही हो जाएगा। जल की स्थायी कठोरता का कारण है। जो जल की स्थायी कठोरता का कारण है वह कैल्शियम है, मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु इसमें जो दिया हुआ है उसमें सबसे भारी धातु यूरेनियम है। अगर यहीं पे अलग चीज दे देता, जैसे लिथियम हो गया, तो लिथियम हो जाता तो अलग होता, ब्रोमियम देता तो वो भी अलग होता। भारी धातु है यूरेनियम है इसमें जो ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। हाथ से गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं उसको, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। हाथ से जो गैस है वो नाइट्रस ऑक्साइड है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। तो वह जो है 5 लाख है, तो वह हो जाएगा कौन सा? क्षय रोग होता है, ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। जब हम बकरी या भेड़ के मांस खाते हैं तब वह कौन सा उपभोक्ता होगा? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। तो वह द्वितीय उपभोक्ता आता है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। डॉल्फिन वर्गीकृत किया गया है औस्थनी में। जो है डॉल्फिन है वह हमारे देश का जलीय जीव है, ठीक है ना, राष्ट्रीय जलीय जीव है। और यह किस में वर्गीकृत किया गया? तो वह औस्थनी में किया गया है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। अगर आपकी कोई भी मानव अगर डॉल्फिन है, अगर आप डूब रहे हैं तो वह आपको बचा देगी। यह बहुत ही इसका खासियत होता है और इसी के चलते इसको अपना नेशनल जलीय जीव घोषित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉल्फिन एक वर्गीकृत है औस्थनी में, तो इसीलिए इसका आंसर डी सही हो जाएगा। अपमार्जक क्या है? तो शोधन अभिकर्ता होता है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। आर्कियोस्टेरिक्स क्या है? तो यह जुरासिक काल का क्या हो जाएगा? जुरासिक युग का पूर्वरातन पक्षी है। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जीवन चक्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है पुष्प होता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। किसी वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है। किसी भी वनस्पति खाद्य में, मतलब कि कोई भी खाने वाला चीज है उसमें से, इसमें जो दिया हुआ है इसमें से सोयाबीन होता है। उसके बाद से अगर ये नहीं तो चना हो जाएगा, अरहर हो जाएगा, ठीक है ना। तो वनस्पति में जो अगर सोयाबीन दिया हुआ है, वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन जो होता है सोयाबीन में होता है। तो इसका आंसर इसलिए सी सही हो जाएगा। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो सिकोया है। सबसे लंबा वृक्ष जो है सिकोया है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। दिया हुआ है कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी की जीव उद्गम प्रोटोजोआ कितने साल पहले हुआ है? तो इसका आंसर 2 बिलियन पूर्व हुआ है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। सर्वदाता ग्रह रक्तदाता के रूप में है, तो रक्तदाता सर्वदाता कौन सा था? वो हो जाएगा, इसका आंसर सी से हो जाएगा। एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन एक एंटीपायरेटिक्स है। तो इसका आंसर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, इतना ही क्वेश्चन था, 60 क्वेश्चन मान कर चलिए। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।